मुंबई पुलिस ने अगर ट्रांसपेरेंसी दिखाई होती पूरे मामले पर तो शायद ये मामला इस तरह से आगे नहीं बढ़ता और आज किसी एक रास्ते पर आगे जांच कर सिर्फ इंसाफ की बात हो रही होती। अभी तो सुई इसी बात पर अटकी हुई है कि जांच पूरे मामले की कौन करेगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस ने पारदर्शिता नहीं रखी है पूरे मामले पर। राव साहब कि मुंबई पुलिस को कंप्लेंट आई कब? आप बोलते हैं कि कॉग्निजेबल केस की कंप्लेंट आने के बाद में बंधन कारक है पुलिस के ऊपर एफआईआर दाखिल करना, लेकिन मुंबई पुलिस को कंप्लेंट आई कहां पर? वो कंप्लेंट तो सीधी बिहार चली गई। अगर वो मुंबई में आती तो शायद दाखिल होती यहाँ पे। आज मोर देन 50 दिन से ज्यादा हो गए, 2 महीने होने वाले हो रहे हैं। कंप्लेंट आई तभी तो ये मीडिया में बात सारी उठी है जैन साहब। पहली कंप्लेंट आई तभी तो उठे हैं, कई बार आ चुकी है ये कंप्लेंट। पहली कंप्लेंट राव साहब अगर कंप्लेंट आई नहीं तो मुंबई पुलिस किस चीज की जांच कर रही थी? मुंबई पुलिस पर क्यों अगर एफआईआर पटना में दर्ज हो जाती है तो इतनी हाय तौबा मचाई जाती है मुंबई में? सर फिर ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए? अगर परिवार को भरोसा नहीं है जो कि पीड़ित है, जिसने अपना बेटा अपना भाई खोया है, कम से कम उनके दर्द को तो हम समझे सर। उन्होंने भरोसा कब नहीं दिखाया? उन्होंने तो सीधा जाके कंप्लेंट ही कर दिया। इधर तो एक बार भी बहुत दिनों के बाद कंप्लेंट की। ठीक है, लेकिन संजय गुप्ता मैं आपके पास आना चाहूंगी, इसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करते हुए राजीव रंजन जी लौट रही हूँ। संजय गुप्ता जी, आप शिवसेना के समर्थक हैं, इस लिहाज से आप लोगों ने भी तो मामले को अलग ही रंग दे दिया ना कि वो परिवार से बहुत दूर था, परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ मानसिक रूप से बीमारी, न जाने शिवसेना की ओर से भी और शिवसेना के बड़े नेताओं की ओर से भी पूरे मामले को क्या क्या रंग दिया गया। फिर कैसे भरोसा किया जाए वहां की सरकार पर कि वहां पर जांच निष्पक्ष तरीके से होगी? देखिए, मैं चित्रा त्रिपाठी जी आपको ये कहना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत जी एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन थे। उनसे किसी को भी दुश्मनी नहीं थी, किसी भी तरह की उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी कि महाराष्ट्र पुलिस को या महाराष्ट्र सरकार के किसी नेता को उनसे किसी भी तरह का कोई बैर हो, कोई वो। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ बिहार के नहीं पूरे देश के बेटे हैं और हर कोई उनकी सच्चाई को जानना चाहता है कि उनकी मौत जो आकस्मिक हुई वो किस तरह से हुई। ठीक इसी तरह से मुंबई में क्योंकि दुर्घटना हुई तो मुंबई पुलिस का पहला अधिकार बनता है। फिर दूसरा भी एल एन राव साहब ने एक बात कही कि कॉग्निजेंस ऑफेंसेस होंगे तो एफआईआर दर्ज होती है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो उनके ऊपर ऑफेंस लगे, जिन के ऊपर लगे ऑफेंसेस, वो ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंसेस लगे जो भी मुंबई में अभी तक आए कि फिल्मों से निकाल दिया या उनके कैरियर को ऐसे करने की कोशिश की गई या जादू टोना करके उनको अपने कब्जे में कर लिया गया। ये जो है ये नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंसेस हैं। और कंप्लेंट करने की बात ये है कि जो नवंबर में उनके पिताजी ने जो बात की थी, एक तो वो आए नहीं थे ना, उन्होंने कोई लिखित में कंप्लेंट दी थी, और फरवरी में भी जो उनके दलीलों के जरिए जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने भी लिखित में कंप्लेंट नहीं दी कहने के बावजूद भी। राजीव रंजन जी आप जो है बीच में मत बोला कीजिए आप। बड़ा चेहरा नहीं, वो दरअसल एक जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं संजय गुप्ता जी। देखिए, आपके भी नेताओं की ओर से पूरे मामले में इंसाफ की बात कम, राजनीति ज्यादा की गई, राजनीति ज्यादा की गई। अगर मान लीजिए एक लड़का जो मुंबई में अपने ख्वाबों के साथ पहुंचता है और उसके बाद इस तरह का मामला सामने आता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है सरकार होने के नाते कि आप भरोसा दिलाएं उसके परिवार को। और आप लोग कहेंगे कि नहीं, परिवार से तो संपर्क ही नहीं था जी, वो मानसिक रूप से बीमार था, उसका तो इलाज चल रहा था। आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे स्टेटस को छोड़ दीजिए आप अभी इसको छोड़ दीजिए आप कि मैं क्या हूं क्या नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप। जो काम इस पूरे प्रकरण में किया, जैसे आपका तो कोई भी मतलब नहीं था किसी भी तरह से। शिवसेना के नेताओं की क्या शुरू की है मजबूरियां, बिहार का क्या मतलब था? संजय बिहार का किसी भी संवैधानिक तरीके से मतलब नहीं है। बिहार का मतलब तब आया ना जब राजनीति शुरू हो गई। और आप जिस तरह के दलील आपकी पेटिशन रद्द होगी, भले ही माननीय उच्च न्यायालय सीबीआई जांच की इंक्वायरी के लिए ऑर्डर कर दे, लेकिन बिहार की एप्लीकेशन, बिहार का मुद्दा तो बिल्कुल 100% रद्द होगा। चलो ठीक है, मैं सुनील चंद्र जी को बीच में लाना चाहूंगी। होगी तू मैं नहीं फंसते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम इतना गंभीर ये मामला है, इतने दिन हो चुके हैं, इंसाफ की बात की जाए। मामले की जांच चाहे जो भी करे, परिवार को सच पता चले, देश के सामने सच आए और इंसाफ की बात ज्यादा हो तो मुझे लगता है कि एक सार्थक बहस के तौर पर हम आगे बढ़ पाएंगे। सुमित चंद्र जी, लेकिन आपके पास आते हुए, दरअसल देखिए, अगर रिया चक्रवर्ती को बिहार में भरोसा नहीं है तो परिवार वालों को मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो मामला तो यही अटका हुआ है ना। एक दूसरे में भरोसे की इतनी ज्यादा कमी है कि मामला एक ही जगह पर खड़ा है और उसकी सुई आगे नहीं बढ़ रही है। जी देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है सत्य, जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, जो इंक्वायरी के बाद पता चलेगी। एक है तथ्य। तो पहले तथ्य से शुरू करते हैं कि हमारे पास आज की डेट में फैक्ट्स क्या है।
सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने आज तक एफआईआर इसलिए नहीं करी है क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में हमने 56 लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी है। महाराष्ट्र पुलिस ये कहने की कोशिश कर रही थी हम 174 के अंदर हम लोग सुसाइड का इंक्वायरी कर रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट में उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां पे भी सुसाइड के केस में अगर पुलिस को कोई भी अबनॉर्मल सर्कमस्टांस नजर आती है या बॉडी के ऊपर कोई भी साइन ऑफ इंजरी नजर आती है तो ये मैंडेटरी है पुलिस के लिए कि वो एफआईआर लॉन्च करे। बिल्कुल। अब 2 महीनों तक, जबकि ये फोटोज देख के कई एनालिसिस हुए हैं, कई मीडिया वालों ने भी इसको एनालिसिस किया है, आम जनता समझ गई है कि हाँ ये अबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस भी है और साइंस ऑफ इंजरी भी है बॉडी पे मिली हुई, फिर भी महाराष्ट्र पुलिस ने इस पे एफआईआर नहीं लॉन्च करी। अब ये क्यों किया वो महाराष्ट्र पुलिस जवाब नहीं दे पा रही। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है कि सीबीआई इंक्वायरी जांच इसमें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत स्पष्ट है, क्लियर है और इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी ही होगी।